हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डी चैनल में सब आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे करंट अफेयर के सेशन में रहने वाला है एक और सेशन, जिसमें हम बात करेंगे 4 तरह के समाचार के बारे में, जो कि 5 तारीख को शो होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय समाचार से लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ है, अमेरिका ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है और भारत और चीन के बीच व्यापार का मूल्य $110.4 अरब था। 2020 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था और अमेरिका दूसरे स्थान पर था। 2019 में यूएसए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था और चीन दूसरा स्थान पर था। भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों की सूची में ये भी शामिल है: संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरबी, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में जानेंगे तो शीतकालीन ओलंपिक मेजबान चीन ने ईयर ऑफ द टाइगर की स्वागत किया। चीन वसंत महोत्सव बना रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक महोत्सव है क्योंकि इसने चंद्र नव ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। पिछला वर्ष लूनर ईयर ऑफ द ऑक्स के रूप में मनाया गया। चीनी राशि चक्र कैलेंडर के अनुसार ईयर ऑफ द ऑक्स समाप्त हो गया है और ईयर ऑफ टाइगर यानी 1 फरवरी 2022 से शुरू हो गया है और 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। चीनी संस्कृति में बाघ बहादुरी, जोश और ताकत का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि यह लोगों को प्रतिकूलताओं से उठा सकता है और अंतिम शुभता और अशांति की शुरुआत कर सकता है। प्रत्येक वर्ष का नाम चीनी राशि चक्र के 12 चिन्हों में से एक के नाम पर रखा गया है। इस वर्ष वसंत महोत्सव समारोह बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के साथ मेल खाता है। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की मुद्रा रनमिनबी है। चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है। एक्सिम बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन की $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की। भारत सरकार की ओर से भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्त पोषण के लिए श्रीलंका के समाजवादी गणराज्य की सरकार को $500 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है। इस फंड का इस्तेमाल द्वीप राष्ट्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए किया जाएगा। इस नए एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर के लिए एक्सिम बैंक द्वारा श्रीलंका को अब तक बढ़ाया गया कुल एलओसी 10 तक पहुंच गया है, जिससे एलओसी का कुल मूल्य $2.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत निर्यात आयात बैंक की भारतीय एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इस बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नियुक्ति की बात करें तो वरिष्ठ वैज्ञानिक जीए श्रीनिवास मूर्ति DRDL के निदेशक नियुक्त। वरिष्ठ वैज्ञानिक जीए श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान यानी DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया। वह वर्ष 1987 में DRDL में शामिल हुए और मिसाइल परिसर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए संरचनात्मक गतिशीलता, जमीनी अनुनाद परीक्षण, विद्युत एकीकरण और चेकआउट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी श्रीनिवास मूर्ति ने 1986 में आंध्र विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में BE पूरा किया और हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय से डिजिटल सिस्टम में ME किया। रवि मित्तल बने IBBI के अध्यक्ष। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह बिहार कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह 5 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी जल्दी हो IBBI के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI कार्यवाही और भारत में इंसॉल्वेंसी व्यावसायिक एजेंसी, इंसॉल्विंग पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं जैसी संस्थाओं को देखरेख के लिए नियामक है। IBBI के जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है 2016 में किया गया था 1 अक्टूबर को। समझौता की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ SBI का समझौता, भारतीय स्टेट बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी कला केंद्र और राष्ट्रीय संस्कृति कोष के साथ दिल्ली के लाल किले के L1 बैरक में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र ABCD के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रोजेक्ट ABCD का मुख्य उद्देश्य उन उत्पादों को उजागर करना, बढ़ावा देना और उनका जश्न मनाना है जिसमें भारत से GI उत्पादों के आर्थिक मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक संकेत चिन्ह है। ABCD परियोजनाओं को मंत्रालय को NCF फंड के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त
संगठन IGNCA द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ABCD परियोजना के कार्यान्वयन के लिए SBI 10 करोड़ रुपए के योगदान के साथ CSR के तहत परियोजना को प्रायोजित करेगा। बैंकिंग की बात करते हैं, RBI ने नासिक के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 को इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI द्वारा लाइसेंस रद्द करने का प्रमुख कारण यह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। DICGC अध्यक्ष जो है माइकल पत्रा हैं। DICGC की स्थापना 15 जुलाई 1978 को हुआ था। DICGC का मुख्यालय मुंबई में है। पुरस्कार की बात करते हैं, न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने जीता ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल होता है ICC का। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल ने ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया है। कौन? डेरिल मिशेल। यह पुरस्कार उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ उच्च दबाव वाले 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप सेमीफाइनल में सिंगल लेने से इनकार करने के उनके इशारे के लिए दिया गया है, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में गेंदबाज आदिल रशीद के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। वह डेनियल विटोरी, ब्रेडन मैकुलर और केन विलियमसन के बाद वह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड सालाना ICC खेल द्वारा खेल की भावना को कायम रखने के लिए सबसे उल्लेखनीय खिलाड़ी को पहचानने के लिए दिया जाता है। ICC के जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, ICC के CEO जियोफ एलार्डिस है। ICC का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ICC का स्थापना 15 जून 1909 को किया गया था। नीरज चोपड़ा लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अन्य 5 नामित व्यक्ति हैं डेनियल मेदवेदेव जो कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन उप विजेता है, एमा रादुकानु ब्रिटिश टेनिस स्टार है, पेड्री जो कि बार्सिलोना और स्पेन के फुटबॉलर हैं, यूलीमार रोजर्स जो कि वेनेजुएला एथलीट है और एरिजन टिटमस ऑस्ट्रेलियन तैराक है। विजेताओं का खुलासा अप्रैल में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा एक वोट के बाद किया जाएगा, जो 71 खेल महान लोगों से बना है। तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में अकुल संदीपा की एक तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेश के साथ एक गली में रहने वाले की कहानी को दर्शाया है। अंकुल संदीपा के स्टूडेंट के 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह तेलुगु में अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ है। फिल्म शिक्षा के अधिकार और समाज को इसका समर्थन करने की आवश्यकता पर एक मजबूत संदेश भेजने के लिए एक सड़क पर चलने वाले की कहानी दिखाती है। 1.5 लाख रुपए का दूसरा पुरस्कार है रॉमी मैतोई के कर्फ्यू को जाता है। मणिपुर में एक बच्चे की कहानी के माध्यम से फिल्म एक बेहतर दुनिया की उम्मीद करती है, जिसमें लोगों के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता के रूढ़िवादी भय मनोविकृति सहित बाधाओं से बचाया जा सकता है। वह अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ मिटी लॉन भाषा में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो IISc मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को कमीशन किया। बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया और चालू किया है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है। परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स, 1 पेटाफ्लॉप्स क्वाड्रिलियन या 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर है। सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन यानी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत विकसित किया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है और CDAC और IISc द्वारा कार्यान्वित किया गया है। डिफेंस की बात करें तो 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा। भारतीय नौसेना की ब्रांड नई पनडुब्बी वगीर नामक 6 फ्रांसीसी डिजाइन स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से 5वीं अपनी पहली समुद्री उड़ान पर रवाना हुई और अब इस साल में नौसेना को सौंपे जाने से पहले इसे कठोर परीक्षण किया जाएगा। फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड
MDL द्वारा इसके निर्माण के दौरान पनडुब्बी नामित यार्ड 11,879 को मतलब 11,879 को सेवा में शामिल होने के बाद वगीर नाम दिया जाएगा। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। पुस्तक लेखक की बात करें तो J. साई दीपक कुमार द्वारा लिखित इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कम्युनिस्ट्यूशन। J. साई दीपक की अगर बात करें द्वारा लिखित पुस्तक ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन नामक एक त्रयी पुस्तक श्रृंखला है। वह पहला भाग 15 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। दूसरा भाग जून 2022 को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जबकि तीसरा और आखिरी पार्ट जून 2023 में रिलीज किया जाएगा। यह एक व्यापक त्रयी का पहला भाग है जो भारत पर यूरोपीय औपनिवेशिक चेतना के प्रभाव की जांच करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि उपनिवेशवाद को भारत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, संस्कृति, इतिहास, शिक्षा और भाषा और नस्लीय पैटर्न्स को कैसे बदलता है। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 4 फरवरी को विश्व अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाकर शिक्षा में सुधार और व्यक्तिगत उत्प्रेरित सामूहिक और सरकारी कार्रवाई हम सभी एक ऐसी दुनिया की फिर से कल्पना करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं जहां लाखों रोके जा सकने वाले कैंसर से होने वाली मौत को बचाया जा सकता है और जीवन रक्षक कैंसर उपचार और देखभाल तक पहुंच सभी के लिए समान है, चाहे आप कोई भी हो या आप कहीं भी रहते हो। तो इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप है। इस क्वालिटी अंतर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के बारे में उच्च और साथ ही निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग सभी के जीवन को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को ही मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी दिन का उद्देश्य। इस दिन का उद्देश्य जो है फर्टिलिटी दिवस जो मनाया जाता है, इस दिन का उद्देश्य 4 फरवरी को विभिन्न संस्कृति और धर्मों या विश्वासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और असहिष्णुता को बढ़ावा देना है और लोगों के शिक्षित करने के लिए असहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। मानव बंधुत्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2020 को 4 फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। यह दिवस विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का एक हिस्सा है, जिसे फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। जैसा कि 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। अगर हम विविध की बात करें तो IUCN ने गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को नामित किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क, अरेबियल बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र अधिकारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में अवसर पर यह जानकारी दी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN उन क्षेत्रों को ICM टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते टैग अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करता है। ICM एक ऐसे स्थान की स्थिति है जिसने वनों जैसे संरक्षित क्षेत्र के बाहर जैव विविधता के प्रभावी यथास्थान संरक्षण प्राप्त करता है। पार्क जो कभी एक परित्यक्त खनन गड्ढा है 10 वर्ष में हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया 10 वर्ष में हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया। अब उसमें पौधा की लगभग 400 देसी प्रजातियां हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने के लिए।